अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल का 12वां वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। कल का वो कार्यकाल के पश्चात देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ने वाले हैं। ये उपलब्धि कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये एक असाधारण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन जनता का जो उनके ऊपर भरोसा है और उनके नेतृत्व को इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मैंडेट दिया हुआ है, जनादेश दिया हुआ है। उस जनादेश की पाने की प्रक्रिया में पक्ष विपक्ष सभी सम्मिलित होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 साल का कार्यकाल और आगे आने वाली चुनौतियां, आज चर्चा इसी विषय। तो बहनों भाइयों, ये एक असाधारण और ऐतिहासिक उपलब्धि है किसी भी राजनेता के लिए कि वो देश के नेतृत्व करते हुए लगातार 12 साल से भी ज्यादा का वक्त पूर्ण कर लें। राजनीति में ये एक असाधारण उपलब्धि, और ऐसी उपलब्धि भारत में सिर्फ नेहरू जी के पास थी, अब मोदी जी के पास है। जैसा मैं पहले भी कह रहा था, मोदी के समर्थक भी हैं, आलोचक भी हैं, उनसे बेपनाह प्यार करने वाले भी हैं और उनसे बेइंतहा नफरत करने वाले भी हैं। लेकिन 7 राज्यों से 22 राज्यों तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना, 1-2 नहीं बल्कि तीसरी बार भारत की सत्ता का हिस्सा बनना, भारत की सत्ता में आना, वो भी लगातार 3 बार, क्या यह राजनीतिक रूप से किसी भी राजनेता के लिए नेहरू जी के बाद मुमकिन था? नहीं। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री हुए लोग, लेकिन लगातार तीसरी बार नेहरू जी के पास था और अब मोदी जी के पास। मैंडेट कम ज्यादा होते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एसिड टेस्ट था। भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन उस हार से बीजेपी और मोदी ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हरियाणा जीते, महाराष्ट्र का चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, बिहार जीते, बंगाल जीते। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के नेतृत्व में उपलब्धियों का पहाड़ है, या बल्कि यूं कह लें उपलब्धियों का हिमालय है। सरकार वो कैसी चला रहे हैं, इसको लेकर तमाम सहमति और असहमति है इस देश के भीतर। जो प्रॉमिसेस किए गए तो उन प्रॉमिसेस के अकॉर्डिंग डिलीवरी कितनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक आम भारतीय का जीवन कहां से कहां पहुंचा। जून 2014 से अब हम जून 2026 पे खड़े हैं। इन 12 वर्षों में आम आदमी का जीवन कितना बदला है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति का जीवन कितना बदला है, किसान, नौजवान और महिलाओं का जीवन कितना बदला है, स्ट्रीट वेंडर से लेकर कारपोरेट तक का जीवन कितना बदला, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुए, और मोदी पर लोगों के भरोसे का कारण क्या है। मोदी जितना भरोसा विपक्ष के नेताओं को हासिल क्यों नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर ली, एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ी कर ली, लेकिन अंतिम उस खेल में शामिल सभी होते हैं, प्रतिपक्ष भी सत्ता पक्ष भी। बीजेपी जीत भी जाती है, बीजेपी कई जगह हारी भी है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी तमिलनाडु में शर्मनाक प्रदर्शन, केरल में शर्मनाक प्रदर्शन, इसी बीजेपी का इसी कार्यकाल में। लेकिन साउथ को अगर छोड़ दें आप, तो मध्य भारत, पश्चिम भारत, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर भारत बीजेपी का डंका बज रहा है। और इस डंका बजने का एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप शासन करने के उनके तरीके की आलोचना या उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी को जिन उपलब्धियों तक पहुंचाया वो बेमिसाल है, असाधारण है और उपलब्धियों से भरा हुआ है। जिस मकसद के साथ जनसंघ को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी का सृजन हुआ,
आज वो अपने पीक पर पहुंच रही है। जब इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो कोर इश्यूज थे, उन कोर इश्यूज की तो डिलीवरी पीएम मोदी ने की है। आरएसएस और बीजेपी के गठन के वक्त के कोर इश्यूज देख लिए जाएं, उनकी डिलीवरी की है। बाकी विषयों पर भले ही मतांतर हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के पास जो कुछ भी है वो बेहिसाब है। तो क्या वो एक अपराजेय नेता हैं? उनको चुनौती नहीं दी जा सकती? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजेय हैं कि उन्हें हराया नहीं जा सकता? और क्या विपक्ष में इतनी क्षमता है कि वो दिल्ली में मोदी की आंख में आंख डालकर उन्हें चुनौती दे सके? क्योंकि अब तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने इतने इंतजाम कर लिए हैं कि अब तो टीएमसी के भी 20 सांसद लोकसभा में उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। अब एनडीए 300 पार हो चुकी है लोकसभा के भीतर, अगर समर्थन के दृष्टिकोण से देखें तो क्या करिश्मा है मोदी का? लोग मोदी से प्रेम क्यों करते हैं और कुछ लोग मोदी से इतना चिढ़ते क्यों हैं? 12 साल के उनके कार्यकाल की उपलब्धियां और नाकामियां। आज समग्रता के साथ हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुने। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि 12 साल की उपलब्धि है कि सबसे महंगा पेट्रोल भारत को मिल रहा है। और सच्चाई तो ये है कि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। विदेश नीति अगर हमारी अच्छी होती तो शायद आम जनता को इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं खरीदना पड़ता, इतनी गैस की किल्लत नहीं होती। 12 साल के कार्यकाल में आप देख लीजिए ना, गैस का दाम देख लीजिए, पेट्रोल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम देख लीजिए, महंगाई कहाँ चली गई, सोना का भाव देख लीजिए, डॉलर कहाँ चला गया, 100 होने जा रहा है। आप रिजर्व बैंक का सोना बेच डाले, LIC का 15 लाख करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है, डूब गया, पूरे बैंक आज कर्जे में। मतलब लगता है पूरी तरीके से ये 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया मोदी ने। नेहरू जी मोदी जी के कार्यकाल के समक्ष कहीं रुकते नहीं। मोदी जी ने देश को शक्तिमान बनाया, स्वाभिमानी बनाया। नेहरू जी ने तो जब भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता दी जा रही थी तो वह भारत की स्थायी सदस्यता थाली में रख करके चाइना को सौंप दी। तो हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी से हैं, मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल आरएसएस के विचारक हैं, अमलेंदु उपाध्याय जाने माने पत्रकार हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी